हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। आई नो कि ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आवाज़ से ही समझ आ रहा होगा, कोल्ड कफ हो गया है। तो यहाँ पर मैं माखन बना रही थी श्री कृष्ण जी के भोग के लिए, लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए। तो मैंने फुल क्रीम ली थी, उसको मैंने ग्राइंडर में घुमा लिया था और उससे मुझे माखन बन गया था मेरे भगवान के भोग के लिए। और यहाँ पर ये भगवान के वस्त्र हैं जो मैं इंडिया से ही लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर वस्त्र, उनके गहने, उनकी बांसुरी। यहाँ ये तैयारी हो गई है, दही है, ये मैंने पंचामृत बनाया है, यहाँ ये दूध है भगवान को नहलाने के लिए, और ये है माखन मिश्री। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी होता है आज के दिन। और लड्डू गोपाल है तो उनके लिए लड्डू तो होने ही चाहिए। और ये लड्डू भी हमने इंडिया से ही लाए थे। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब थी तो मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी बना पाऊँ, तो जितना कुछ हो सका था वो मैंने कर लिया था। बाकी ये लड्डू मेरे पास थे तो मैंने इसका ही भोग लगाया भगवान को। और यहाँ ये मेरे लड्डू गोपाल जिनका है जन्मदिन। यहाँ मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे टाइम से, लाइक 5 सवा 5 बजे करीब। तो हमने शाम में ही पूजा कर ली थी क्योंकि रात में फिर अभी तक इतनी लेट जग नहीं पाता है। और मुझे भी इस्कॉन टेम्पल जाना था ना, तो मैंने सोचा मैं शाम को घर के भगवान की पूजा करके जाऊँगी। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है और उन्होंने अपने बर्थडे पर नए वस्त्र भी पहन लिए हैं। यहाँ लड्डू गोपाल जी को लड्डू का भोग लगाया जा रहा है, माखन मिश्री का भी भोग लगाया। और इसके बाद हम सब ने मिलकर आरती की। अभ्युदय को भी हमने दिखाया कि किस तरीके से हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब बच्चे तो खैर देखते हैं वही सीखते हैं। और यहाँ पर तो अभ्युदय लाइक बहुत छोटा था जब हम इंडिया में मनाया करते थे ना, तो उसे इतना याद नहीं है। बट हाँ, अब जो वो देखेगा उसे याद रहेगा। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि जो भी सेलिब्रेट करें फेस्टिवल्स, वो सब कुछ उसको दिखाए। हमने उसे घंटी पकड़ा दी थी तो वो पूरे घर में घंटी लेके घूम रहा था। मतलब एक जगह स्टिल होके नहीं बजा रहा था, बट हाँ चलो वो बजा रहा था, यही इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम आरती कर रहे थे खड़े होके। तो इस तरीके से मिलकर हमने जन्माष्टमी में पूजा की, भगवान जी का बर्थडे बनाया। और सच बताऊँ, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरे गले में इतनी खराश है ना, मुझसे बोला नहीं जा रहा है ना। तो आज की वीडियो में ना आपको ज़्यादा म्यूज़िक मिलेगा, ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ मैनेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी घर की पूजा मैंने कर ली है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा। और मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं जाने वाली हूँ इस्कॉन टेम्पल। तो हमने घर की पूजा थोड़ी जल्दी इसलिए कर ली थी क्योंकि हमें ऐसा था कि ना कि रात में अभी तभी सो जाता है। इंडिया में तो जैसे रात को 12 बजे किया करते थे हम लोग पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी में जब हम लोग छोटे थे। और वैसे मैं जन्माष्टमी का व्रत रहती नहीं हूँ, पूजा ज़रूर करती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ। तो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पर मैं जाने वाली हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा देखने के लिए। वहाँ पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं अकेली जाऊँगी, अभी तक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरे हस्बैंड भी जस्ट थके थके ही ऑफिस से आए हैं, तो केवल मैं ही जाऊँगी। हमने घर की पूजा कर ली है और अब आपको लेके चलती हूँ यहाँ के इस्कॉन टेम्पल में और दिखाती हूँ कि वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ और मैं आपको अपना आउटफिट भी दिखाती हूँ कि आज मैंने कैसे तैयार हुई हूँ। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर का चिकनकारी वाला गाउन पहना हुआ था। ये बहुत ही अच्छा लगता है और क्योंकि हम सब गोपियाँ हैं और भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे है तो हम सबको भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो मैं भी अच्छे से सज धज के गई थी, जितना मैं सज सकती हूँ
मतलब उसमें तो मैंने अच्छे से तैयार होके गई थी और बस यही वाला आउटफिट पहन के मैं गई थी। रास्ते में मुझे कई सारे लोगों ने बहुत घूर घूर के देखा कि हाँ कोई डिफरेंट लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा लोग ज़्यादा देखते हैं। मैंने बहुत बड़े बड़े झुमके भी पहने हुए थे। तो यहाँ पर मैं निकल गई हूँ इस्कॉन टेम्पल के लिए। मैं बस से जाती हूँ तो 1-2 बस चेंज करनी पड़ती है। ये बाहर का व्यू है। मैं बस स्टॉप में बस का वेट कर रही थी। तो 3 बसेस लगती है मेरे घर से वहाँ पहुँचने के लिए। जब वहाँ पहुँची तो बिल्कुल सही समय था, भगवान का अभिषेक हो रहा था और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के वहाँ का माहौल। He lifts a hill. People are doubtful. They hear of Krishna holding a hill for 7 days. A young boy, appearing as a young boy, holding on the tip of his left hand, little finger of his left hand. They become doubtful. How could he do that? But if we accept that there is God, then he does hold up the whole universe. लास्ट टाइम जब मैं गई थी इस्कॉन टेम्पल रामनवमी में, तब भी काफ़ी इंडियंस थे, लेकिन इस बार बहुत इंडियंस आए थे। लाइक 60% जो लोग यहाँ थे वो इंडियंस ही थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के कि जागरेब में भी काफ़ी सारे इंडियंस अब आ गए हैं। पहले जब मैं आई थी तो बहुत कम नज़र आते थे, बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंडियंस हो गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रवचन चल रहा था जो बैठ के हम बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। भगवान की मूर्ति देखकर तो ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें निहारते ही रहो। आज के दिन तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। Lord Krishna was probably the most important personality that has taken birth on this universe, because he, in his life, we all can take lessons, whatever we do. A life full of intelligence, life full of compassion and of love. इस्कॉन में जन्माष्टमी का जो फंक्शन होता है वो काफ़ी देर तक सेलिब्रेट होता है। लाइक इन लोग भी मिडनाइट में ही अपना फास्ट लाइक तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं और भोग लेते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो ये बहुत देर तक चलता है। तो मैं बहुत देर तक नहीं रुकी थी, मैं वहाँ करीब 10 बजे तक रुकी थी और इसके बाद जो प्रसाद था उसे लेकर मैं घर वापस आ गई थी। तो इस तरीके से कुछ मैंने क्रोएशिया में रह के जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। और यहाँ पर रह के ना आपको फेस्टिवल को लाइक फ़ील करना होता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी रौनक नहीं होती है जितनी इंडिया में होती है। बट हाँ, अगर आप टेंपल चले जाओ तब आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि हाँ चलो फेस्टिवल है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ जन्माष्टमी सेलिब्रेट की। आई होप आप सबकी भी जन्माष्टमी अच्छी रही होगी और आपने जन्माष्टमी में क्या क्या किया, कैसे सेलिब्रेट की, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।